ये काफिला कोई आम नहीं है। ये काफिला बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये काफिला है परमाणु हथियार का। दोस्तों, परमाणु हथियार का महत्व दुनिया में क्या है, ये तो इस यूक्रेन रशिया युद्ध ने बता ही दिया है। आज के समय में जिस भी देश के पास परमाणु हथियार है, उस पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। अभी दुनिया में केवल 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल है। दोस्तों, वैसे इजराइल और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है, यह इन देशों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कुछ खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया जाता रहा है कि इनके पास भी परमाणु बम है। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, तो वहां का तानाशाह किम जोंग उन तो कई बार परमाणु हथियार के परीक्षण करके ये बता चुका है कि उन्होंने परमाणु बम बना लिया है, लेकिन इजराइल की तरफ से कभी भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब दुनिया को इसकी आवश्यकता क्यों है? दुनिया के किसी भी देश को पूर्ण रूप से तभी शक्ति संपन्न कहा जाता है जब उसके पास परमाणु बम हो। आज दुनिया के पास जो परमाणु बम है, उसमें 90% तो सिर्फ 2 ही देशों के पास में है, रूस और अमेरिका। आज दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। अभी हाल ही में जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो दुनिया का कोई भी देश रूस से सीधे टक्कर नहीं ले पाया। इसी के चलते यह बम दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. भारत ने 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर परमाणु टेस्ट किया था। तब भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना था। तब अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन उस वक्त अटल जी अपने फैसले पर अटल रहे। भारत की परमाणु नीति है कि भारत कभी भी किसी पर पहले हमला नहीं करेगा। चलिए हम जानते हैं कि परमाणु हमले के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसमें कितना समय लगता है। परमाणु मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर ऐसा कोई बटन, परमाणु बटन नहीं होता है जिसे दबाकर किसी भी देश पर परमाणु हमला किया जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड जरूर होता है जिसके बिना परमाणु बम को छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि किसी भी देश पर परमाणु हमले के लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा और किसी देश पर परमाणु हमला कर दो और वैज्ञानिक परमाणु हमला कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे पहले जानते हैं परमाणु हमले के आदेश कौन दे सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, परमाणु बम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। परमाणु बम को दागने का असली बटन तो परमाणु कमांड की सबसे निचली कड़ी या टीम के पास होता है, जिसे वाकई में यह मिसाइल दागनी होती है। यह भी सच है कि भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री के पास होता है। हालांकि प्रधानमंत्री अकेले निर्णय नहीं ले सकते, उन्हें परिस्थितियों के अनुसार अपनी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ कमेटी से राय लेकर परमाणु हमला करना होता है। परमाणु हमला करने की पूरी प्रक्रिया क्या है? परमाणु हमला करने के पहला चरण है परमाणु ब्रीफकेस। प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है जिसके पास एक ब्रीफकेस होता है। इसे परमाणु ब्रीफकेस भी कहा जाता है। इसका वजन लगभग 20 किलो होता है। इसमें कंप्यूटर और रेडियो ट्रांसमिशन उपकरण आदि शामिल होते हैं। यह बुलेट प्रूफ होता है। इस ब्रीफकेस में उन ठिकानों की जानकारी होती है जहां पर परमाणु हमला करना होता है। अभी तक लगभग 5000 ठिकानों की पहचान की जा चुकी है और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। दूसरा चरण स्मार्ट कोड। प्रधानमंत्री के पास एक स्मार्ट कोड होता है। यह कोड परमाणु हमला करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के रूप में परमाणु कमांड को भेजा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वह इस कोड का नाम अपने मन मुताबिक रख सकता है। तीसरा चरण 2 अन्य सेफ कोड। प्रधानमंत्री के स्मार्ट कोड के अलावा 2 अन्य कोड होते हैं जो कि लॉकर में बंद होते हैं, और ये कहाँ रखे जाते हैं इन्हें हर कोई नहीं जानता। सेना में परमाणु बैटरी यूनिट, वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर के साथ 2 अन्य अधिकारी भी होते हैं। इनके पास अलग अलग लॉकर होते हैं। इन्हें सेफ कोड कहते हैं। ये कहाँ रखे जाते हैं इसका पता सिर्फ कुछ ही अफसरों को होता है। इनकी जगहों को समय समय पर बदल दिया जाता है। चौथा चरण है मैच कोड या परमाणु हमले की तैयारी। प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद कमांडिंग ऑफिसर दोनों साथी अधिकारियों को यह कोड बताता है, जो अपने अपने सेफ कोड को खोलकर उसका मिलान करते हैं। यदि 3 कोड सही पाए जाते हैं तो परमाणु हमला कर दिया जाता है।
क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का स्मार्ट कोड मिलने के बाद तुरंत हमला कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमानों को तैयार किया जाता है या थल सेना की बैटरियों और नौसेना द्वारा मिसाइलों को दागने के लिए कुछ मिनटों का समय लग सकता है। देश का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO पानी के भीतर परमाणु पनडुब्बी में नेटवर्क, परमाणु हमला करने के सक्षम वायुयानों और हवाई अड्डों पर कंप्यूटर और नेटवर्क से संबंधित पूरी जिम्मेदारी संभालता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।